10 अक्टूबर दिन शुक्रवार 12:30 बजे रुपये 4,000 की 21वीं किस्त जारी हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर देखिएगा बताया जा रहा है कि 10 अक्टूबर रहेगा और दिन जो रहेगा शुक्रवार रहेगा। टाइम रहेगा 12:30 बजे और रुपये 4,000 की 21वीं किस्त जारी होगी। ये 12 करोड़ किसानों को होगी। देखिएगा मैं यहाँ पर प्रूफ दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। देखिए, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। अब ये कैसे पता करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये देख लीजिएगा, दिवाली तोहफा 21वीं किस्त रुपये 4,000, 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार, टाइम 12:30 बजे, राशि 4,000, 12 करोड़ से अधिक किसानों को सरकार की ओर से जारी किया जाएगा। आपसे निवेदन है कि जाइए फटाफट केवाईसी कीजिए, सरकार के नियमों का पालन कीजिए। आपको अपना नाम लिस्ट में कैसे देखना है, कैसे पता करना है, चलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। आपको कोई किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है, एक बार फिर से लिस्ट में नाम आ गया। जरा देखिएगा, लिस्ट फाइनल होकर आ गया है। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, लेकिन सरकार ने पहले कह दिया है कि अगर इस लिस्ट में नाम होगा तो आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि 21वीं किस्त का पैसा जल्दी मिलेगा। सरकार ने जैसा जैसा वादा किया वैसा वैसा वादा पूरा करता गया। ये देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सर्वे नंबर, फार्मर नेम, यह है सर्वे नंबर, यानी कि नंबर के साथ आ गया है। लिस्ट फाइनल हो गया है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, 12 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा पैसा। ये फार्मर नेम है, यानी कि लाभार्थी सूची, साथ ही जेंडर। यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। ये नाम आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, जरा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अज्ञाराम, अकालपाती, अखराम, अनाही, अवधराम, बधई, चबेली, देवनाथ, फिरोज, गुरुप्रसाद, गौरव प्रसाद, हरे कृष्णा, इस्माइल। यहाँ पर मैं आपको नाम दिखा रहा हूँ। ये लिस्ट आ गया है। एक बार किसानों को जान लेना चाहिए कि ये जो लिस्ट आया है, अगर इन लिस्ट में आपका नाम है तो आपको मिलेगा, अगर इन लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। आपको लिस्ट देखना होगा। लिस्ट कैसे देखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको लिस्ट कैसे देखना है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। भाई साहब, एक बात और समझ लीजिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लिस्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले भारत का अपना, जैसे कि आप भारत के जिस राज्य के रहते हैं, आपको अपना राज्य, आपको जिला, तहसील, ब्लॉक, अपने गांव का नाम, अपना नाम कमेंट में बताना होगा, या तो मैं आपको चेक करता हूं, दिखाता हूं, आपको बता रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम वो जानकारी देंगे जो आपको ज़रूरत है। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है, वहाँ पर लिखना है pmkisan.gov.in। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पीएम किसान। क्या आता है? पीएम किसान सम्मान निधि। यहाँ पर आपके सामने लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि। आप लोग ये समझिए कि यहाँ पर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का एक ऑफिशियल वेबसाइट, एक वही वेबसाइट खुला है जो आप सभी को ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। मैं बिना प्रूफ की बात नहीं करता किसान भाइयों। मैं यहाँ पर आपको वो प्रूफ दिखा रहा हूँ जो प्रूफ आप सभी किसान भाइयों को ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए, ये प्रूफ के साथ मैं आपको प्रूफ जो दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ, समझिए। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर नाम खुलेगा, दिखाएगा, बताएगा। ये देखिएगा, मैं आपके सामने बता रहा हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर सरकार की वेबसाइट खुली है, और यहाँ पर जो वेबसाइट खुलती है गलत नहीं, बिल्कुल सच रहती है। देखिएगा, तो यहाँ पर मैं आपको पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया हूँ। मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा कैसे आपको नाम देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, सरकार ने पहले बता दिया है, क्योंकि कई लोग परेशान हो गए हैं कि हमारे सभी राज्यों के किसानों को 21वीं किस्त का पैसा मिल गया। नहीं यार, केवल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लोगों को मिला है, सभी लोगों को नहीं मिला है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज्ड द 20वीं किस्त का पैसा पीएम किसान योजना को 2 अगस्त 1984 से सरकार की ओर से जारी किया गया है। ई-केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान पोर्टल, रजिस्टर फार्मर ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल, बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, और आप लोग अपना नाम चेक नहीं किए हैं, आप लोग अपना नाम पता नहीं किए हैं, तो आप मोबाइल से कर सकते हैं। और केवाईसी करने के लिए आप ये मत सोचिएगा कि केवाईसी करने के लिए केवल ओटीपी की ज़रूरत है। नहीं, आप अपने चेहरे के माध्यम से और आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी केवाईसी कर
कर सकते हैं। ये आप लोग समझ लीजिएगा। मैंने आपको बोला था मैं आपको नाम चेक करने के लिए दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पर नाम चेक करने के लिए ही आ जाऊँ। नीचे की तरफ आइएगा। जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है जो कि देखिएगा बेनिफिशियल लिस्ट लिखा हुआ। क्या लिखा है? बेनिफिशियल लिस्ट लिखा हुआ। उसके ऊपर आएंगे तो कन्व्यूअर स्टेटस लिखा है, उसके ऊपर आएंगे तो KYC लिखा है। ये तीनों जो एकदम लाइन से है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये तीनों आप लोगों के लिए उन ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आप सभी को एक किसान होने पर ज़रूरी लगने वाला है। जैसे कि नाम चेक करने से लेकर लैंड सेंडिंग तक का, KYC से लेकर पूरी जानकारी पर देखिएगा। मैंने आपको बोला ये तीनों ज़रूरत है। तो मुझे अभी हाल ही फ़िलहाल में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे हाल ही फ़िलहाल में केवल लिस्ट में नाम देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है, क्या आ जाता है? 5 चीज़। ये पाँचों चीज़ आपको भरना है, वो भी सही ढंग से। इसमें आपको कोई गलतियाँ या कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिसके वजह से आप लोग नाम ना देखें। पहला काम स्टेट आ जाता है। स्टेट का मतलब होता है भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है आप जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है? सब डिस्ट्रिक्ट। सब डिस्ट्रिक्ट मतलब आप होता है कि आप जिस ज़िले के रहते हैं उसके तहसील का क्या नाम है। साथ ही आ जाता है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप जिस तहसील, जिस ज़िले और जिस राज्य के रहते हैं उसका एक ब्लॉक होता है, उसका नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ब्लॉक भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। मैं पहले बता देता हूँ, मैं पहले समझा देता हूँ। जब आप लोग अपना राज्य, अपना ज़िला, अपना तहसील भर लेंगे तो यहाँ पर ब्लॉक भरने का ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाएगा। साथ ही विलेज, विलेज का मतलब होता है गाँव आपका क्या है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेट रिपोर्ट का, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और अपना नाम पता कर लेंगे। ये आप लोग समझ जाइएगा। चलिए और आगे बताते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। वैसे तो भारत के हर राज्य में PM किसान लागू है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य में PM किसान ना लागू हो। चलिए मैं भारत के सभी राज्यों का नाम बता देता हूँ। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लोगों को पैसा मिल गया है, पहले बता देता हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक। साथ यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पंजाब और उत्तराखंड के लोगों को भी मिल गया है पैसा, जो है पंजाब उत्तराखंड के लोगों को मिल गया है। मैंने 3 राज्यों का नाम बीच में टिप्पणियाँ कर दी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ पर मैंने आपको बताया पंजाब। यहाँ के लोगों को पैसा मिल चुका है। आप लोग परेशान ना हो, आप लोग की टेंशन नहीं है, यानी कि पैसा मिल चुका है। अब बात हमारी आ जाती है उत्तर प्रदेश की। चलिए मैं उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं मिला है, मैं पहले बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं मिला है, मैं आपको पहले बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं मिला है, बिहार के किसानों को नहीं मिला है, राजस्थान के किसानों को नहीं मिला है, उसके बाद तेलंगाना के किसानों को नहीं मिला है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ज़िले के ऊपर आते हैं और यहाँ पर मैं ज़िला भर देता हूँ। ये देखिएगा नीचे की तरफ आते हैं, ज़िला मैंने भर दिया। ज़िला भरने के बाद तहसील का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पर तहसील भर देता हूँ। उसके बाद गाँव का ऑप्शन आता है, गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो इस प्रकार खुलेगा, जो कि देखिएगा आपको बिल्कुल इसी प्रकार ओपन करना है। ध्यान दीजिएगा किसान भाइयों, यहाँ पर नाम जिस तरह हमारा खुला है आपका भी खुलेगा। प्रत्येक लिस्ट में, प्रत्येक नाम में 50 नाम खुलेगा, दूसरे पर क्लिक करेंगे 100 नाम। इसी प्रकार करके आप सभी किसान भाइयों अपना पता कर सकते हैं। अगर आप सभी किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को हमारे वीडियो में अगर कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। 12 करोड़ किसानों को जल्दी मिलने वाला है पैसा, वो भी 21वीं किस्त का पैसा। तो आप लोगों से निवेदन है कि समय से पहले KYC करें, भूखी सत्यापन करें, आधार बैंक से जुड़वाएं। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के लिए खुशखबरी, ऑफिशियल घोषणा आ गया है अभी तुरंत। जो रुपए 2000 आने वाला था किसानों को रुक गया, नहीं आएगा, क्योंकि किसान योजना का जो पैसा था
कारण क्या है रुकने का मैं आपको बता देता हूं। कारण यह है कि आप लोग जानते होंगे कि सरकार ने 3 राज्यों के किसानों को पैसा दिया है, उत्तराखंड, पंजाब, साथ ही हिमाचल प्रदेश। लेकिन सरकार ने यह कहा था कि हमारी सरकार हर किसान को पैसा देगी, बाकी 25 राज्यों को भी पैसा देगी। लेकिन सरकार ने अचानक से ट्वीट करके कहा कि हम अभी किसानों को पैसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दिवाली जो आप बताया जा रहा था कि दिवाली में किसानों को पैसे आया था, वो नहीं आएगा। कारण यह है दोस्तों कि आपको ये मालूम होगा कि बाढ़ से प्रभावित एरिया था, वहाँ पर बाढ़ काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं के कारण वहाँ के लोग, वहाँ की जनता काफ़ी परेशान थी। इसके कारण सरकार ने वहाँ पर किसान योजना का जो पैसा था वो एडवांस में दे दिया है। आपको ये मालूम होगा कि अभी किसान योजना का पैसा जारी हुए टोटल 2 महीने हुए हैं, तो आपको कैसे मिल सकता है? आपको ये मालूम है कि किसान योजना का जो पैसा है प्रत्येक 4 महीने पर मिलता है और 4 महीने के अंतराल पर मिलता है। लेकिन एक बात आप लोग ये भी जानिए, अगर आपका नाम लिस्ट में है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। चलिए मैं प्रधानमंत्री किसान योजना की डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट, प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों से निवेदन है कि वीडियो पूरा देख लेना। सरकार के तरफ से जानकारी आई है, लेकिन इस बार आपको 2000 नहीं मिलेंगे, बल्कि सरकार की ओर से 5000 और दिए जाएंगे। जिस चीज़ का इंतजार था किसानों का, आखिर ऑफिशियल जानकारी आ गया, आखिर ऑफिशियल घोषणा आ गया। किसानों का इंतजार अब खत्म हो जाएगा, सरकार की ओर से आई जानकारी। लेकिन ये भी समझ लीजिए, जिन किसान का नाम लिस्ट में होगा केवल उन्हीं किसानों को दिया जाएगा पैसा। जिन किसानों का नाम लिस्ट में नहीं होगा उनको नहीं दिया जाएगा पैसा। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन ऐसे किसान हैं जिनके खाते में आएगा पैसा और कौन ऐसे किसान हैं जिनके खाते में नहीं आएगा पैसा। तो आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि ये वीडियो पूरा देख लेना। 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में किसान योजना का पैसा जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 12 करोड़ किसानों को दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर आप नाम कैसे पता करेंगे। आखिर अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आप अपना नाम लिस्ट में कैसे देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर किसान भाइयों के लिए एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट आया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम वाराणसी से 2025। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसानों का पैसा किसान योजना के लाभार्थियों को जल्दी दिया जाएगा। लेकिन किसान भाइयों से निवेदन है कि आप समय से पहले केवाईसी करें। साथ ही यहाँ पर पूरी जानकारी लिखा गया है कि पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों से निवेदन है कि पंजीकरण नहीं कराए हैं तो करा लीजिए। बिना पंजीकरण कराए किसी भी किसान को पैसा नहीं आएगा। आप लोग को फिर से बता देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। अब आप लोग को कैसे केवाईसी करना है देखिएगा। ये दाएं कर्ण में ई केवाईसी का ऑप्शन लिखा है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन आता है आधार नंबर। ये कोष्टक है, यहाँ पर भर देना आधार नंबर। सर्च का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसी OTP को आप यहाँ पर दर्ज कर देना है। जब आप अपना आधार नंबर OTP यहाँ पर दर्ज कर देंगे तो आपको जो OTP भरेंगे आपका KYC सफलतापूर्वक किया जाएगा। अगर आपसे कोई और जानकारियाँ मांगता है तो ठीक है, नहीं मांगता है तो आपका KYC सफलतापूर्वक हो जाएगा। ये नाम कैसे पता करना आपको हम दिखाते हैं। देखिएगा भाई साहब, अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि जिन किसान का नाम लिस्ट में होगा हमारी सरकार उनके खाते में पैसे जारी करेगी और जिन किसान का नाम लिस्ट में नहीं होगा उनको नहीं मिलेगा। तो नीचे की तरफ आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर हिंदी में एक जानकारी लिखा है। हिंदी में जानकारी जो लिखा है यहाँ पर दिखा देता हूँ। हिंदी में जानकारी जो लिखा है उसका मतलब है लाभार्थी सूची। ये लाभार्थी सूची का जो आइकन है इस पर हम देखेंगे और यहाँ पर आएंगे और क्लिक करेंगे। लाभार्थी सूची पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपना नाम चेक कर सकते हैं कि लिस्ट में है या नहीं। चलिए वो भी हम दिखा देते हैं। देखिएगा लाभार्थी सूची में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आया है ये देखिएगा, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे 5 चीज़ें मांगता है। इन 5 चीज़ों में आपको सही ढंग से करना है। पहला बोलता कि आप भारत के किस राज्य के हैं, दूसरा बोलता आपका जिला क्या है, तीसरा बोलता तहसील क्या है, चौथा बोलता ब्लॉक क्या है, 5वां बोलता आपके गाँव का क्या नाम है। यानी कि ये 5 ऑप्शन आपको सही ढंग से सही तरीके से भरना है। अगर आप इन 5 चीज़ों में सही ढंग से सही तरीके से नहीं भरेंगे तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको भरना है तो 5 चीज़ भरना होगा। कैसे भरना है चलिए उसके बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बारे में बता देता हूँ। ये जो 5 चीज़ है, 5 तरीक़ों को, 5 चीज़ों को सही ढंग से सही तरीके से आपको करना है, तभी आप पाएंगे, अन्यथा नहीं पाएंगे। चलिए वो भी लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं भाई साहब। बिना लाइव प्रूफ के हम बात ही नहीं करते। देखिए
यहाँ पर स्टेट के आइकन पर क्लिक करते हैं। वैसे तो भारत के हर एक राज्य में पीएम किसान लागू है, लेकिन यहाँ पर मैं जिस राज्य की बात कर रहा हूँ तो वैसे तो 3 राज्यों के किसानों को पैसे मिल चुके हैं, यानी कि 3 राज्यों के किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा आ चुका है। बाकी के जो 25 राज्य हैं उनके खाते में पैसा आने ही वाला है। चलिए मैं बाकी राज्यों के जो पैसे नहीं आए हैं उन राज्यों की नाम बताता हूँ और लिस्ट में नाम बताता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो ये सभी बारीकी चीज़ आपको समझना जरूर। दोस्तों मैं आपको एक एक राज्यों का नाम बताता हूँ। पहले राज्य का नाम है अंडमान, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हिमाचल प्रदेश के किसानों को पैसा मिल गया है। अगर कोई हिमाचल प्रदेश का किसान है जो वीडियो देख रहा है तो उसको मैं बता देता हूँ कि पैसा मिल चुका है, पहले ही मिल चुका है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आया, आपको पैसा नहीं मिला, तो आप अपने नज़दीकी कार्यालय पर जाइए, संपर्क कीजिए। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब के जो किसान हैं उन किसानों को पैसा मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, उन किसानों के खाते में पैसा आ गया है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसान हैं तो आपको पैसा मिल गया होगा। चलिए और राज्यों के किसानों के बारे में चर्चा करते हैं और राज्यों के किसानों के बारे में बताते हैं। झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब के भी किसानों को मिल चुका है। अगर आप पंजाब से हैं, पंजाब के किसानों को पैसा उनके खाते में आ गया है। पंजाब के किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के भी अगर कोई किसान है जो वीडियो देख रहा है तो उत्तराखंड के भी किसान को पैसा मिल गया है। उत्तराखंड के भी किसान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड वेस्ट बंगाल वाले को नहीं मिला, बल्कि उत्तराखंड के किसानों को मिला है। यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश से कोई है तो भाई आपको नहीं मिला है। त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, दादरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम, राजस्थान, पंचरी, उड़ीसा, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, यानी कि मैं केवल 3 राज्यों के किसानों को पैसा मिला है। उन 3 राज्यों के किसानों को नाम आते ही मैं बता दिया हूँ। 27 लाख किसानों को मिला है पैसा। करीब 540 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। मैं फिर बता देता हूँ, जिला का आइकन आता है, मैं जिला का आइकन पर क्लिक करता हूँ। देखिएगा जिला का जो आइकन है, मैं जिले के आइकन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा नीचे की तरफ आते हैं, एक एक ज़िले का नाम बताऊंगा। मैं पहले बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने ज़िले हैं, जिन जिन ज़िलों में लागू है उन उत्तर प्रदेश के, वैसे तो हर ज़िले में मिलता है। जब भारत के हर राज्य में मिलता है तो भाई साहब ज़िले में तो मिलेगा, क्योंकि राज्य से छोटा ज़िला होता है। आपको पहले बता देता हूँ। चलिए मैं नीचे की तरफ आता हूँ। ये राज्य के बाद हम ज़िला अपना चॉइस कर लेते हैं। तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हमारे ज़िले में 5 तहसील है। ज़रूरी नहीं है कि सभी के ज़िले में 5 तहसील ही हो, कभी कभी किसी किसी के ज़िले में कम ही होता है। चलिए देखा आप लोगों ने, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखा आप लोगों ने। चलिए मैं इटवा का रहने वाला हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आ जाता है गाँव भरने के ऑप्शन। मैं गाँव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आया है गेट रिपोर्ट, इस पर क्लिक करता हूँ, आगे की तरफ आता हूँ। देखिएगा यहाँ पर गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, मैं आगे की तरफ बढ़ गया। अब यहाँ पर देखिएगा मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ और फिर से बता रहा हूँ। ये देखिएगा, चलिए नाम खुलकर आ गया। इसी प्रकार करके आप सभी को अपना नाम चेक करना है। ये आपको बहुत ही अच्छी जानकारी थी नाम चेक करने के लिए, कोई आपको ऐसी जानकारी देगा नहीं। मैं फिर बता दिया, आपको दिखा दिया, लाइव प्रूफ के साथ बताता हूँ, लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, क्योंकि हम आपको जो जानकारी देते हैं लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं, आपको कोई करके दिखाएगा नहीं। वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक भी कर देना। आज सुबह सुबह किसानों को रुपए 4-4 हज़ार रुपए जारी होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो अभी थोड़े टाइम बाद अपने मोबाइल का मैसेज चेक कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अचानक से कर दिया फैसला। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि किस किसान के खाते में पैसा आएगा और किस किसान के खाते में पैसा नहीं आएगा। 12 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा पैसा। अगर आप एक किसान हैं, करते हैं खेती, तो यह वीडियो आपके लिए है जरूरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों से निवेदन है कि अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। अपने इस वीडियो में आपको वही जानकारी दूंगा जो आप सभी अन्नदाताओं को जरूरत है, आप सभी किसान भाइयों को जरूरत है। यानी कि आज के दिन देश के पीएम मोदी जी 12 करोड़ किसानों को ये पैसे जारी करेंगे। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद समझिए कि कितने किसानों को पैसा मिलेगा, कितने किसानों को नहीं, और किसानों को क्या करना होगा, क्या नहीं। तो उनके प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त का डेट जारी हो गया।
आप लोग यहाँ पर प्रूफ देखिएगा, आ गई बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर लिखा है कि आ गई बड़ी खुशखबरी, इस बार किसानों को मिलेगा 4,000, क्योंकि किसानों को दिवाली का समय भी है और दिवाली आने वाला है। क्योंकि सरकार ने पहले कहा था कि हम किसानों को नवरात्रि के शुभ अवसर पर पैसे देंगे, तो सरकार ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के लोगों को दिया। अब बाकी रहेगी बाकी राज्यों के उत्तर प्रदेश, बिहार समेत किसानों को कब पैसा मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में तारीख भी आ गया है, समय भी आ गया है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे देंगे। लेकिन आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखकर भी आ गया है कि 21वीं किस्त का जो समय था, डेट था, वो फाइनल हो गया। यानी कि जो 12 करोड़ किसानों को पैसा मिलने वाला था, अब 10 करोड़ किसानों को आएगा। 10 करोड़ किसानों को इसलिए पैसा आएगा क्योंकि सरकार ने पहले ही 27 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जारी कर दिया है। ये बाढ़ से प्रभावित एरिया था, बाढ़ से प्रभावित एरिया जहां पर था, जहां पर किसान ऐसे प्रभावित थे, उन सभी किसानों को सरकार की ओर से 21वीं किस्त का जो पैसा था वो जारी कर दिया गया है, उनके खाते में भेज दिया गया है। तो अगर आप एक किसान हैं तो आपको हम बता दें कि नाम किस लिस्ट में चेक करना है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, प्रूफ के साथ दिखाएंगे और बताएंगे। तो चलिए आपको हम बताते हैं। लेकिन एक बात आपको हम और बता दें कि कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, तो उन लोगों से कहना चाहता हूं कि एक बार अपना नाम लिस्ट में देख लीजिएगा, आपको पैसा मिलेगा या नहीं। अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो आपको मिल जाएगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं रहता तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक आप लोग समझेंगे नहीं, जब तक आपको कोई जानकारी समझ में आएगा नहीं। क्या जानकारी, क्या सरकार की तरफ से आया हुआ है, वो सब हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी हो गई, इस बार रुपये 4,000 मिलेंगे। किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं इंस्टॉलमेंट, यानी जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं उन किसानों को 21वीं किस्त का जो इंस्टॉलमेंट है सरकार की ओर से कुछ किसानों को मिल चुका है और कुछ किसानों को अभी तक नहीं मिला है। और जिन किसानों को नहीं मिला है आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वरदान साबित हुई है। यानी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है भारत के किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। अब तक 20 किस्तों का सफल वितरण हो चुका है और देश भर के करीब 9.7 करोड़ से अधिक किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। वर्तमान में सभी किसानों को नजरें 21वीं किस्त पर टिकी है, यानी कि करीब 10 करोड़ किसान ऐसे हैं जो पीएम किसान योजना का लाभ का फ़ायदा उठा रहे हैं और करीब 10 करोड़ किसानों की जो नज़रें हैं 21वीं किस्त पर टिकी हुई है। सबके नज़र में बस 21वीं किस्त है, सभी लोगों को बस 21वीं किस्त के बारे में इंतजार है और 21वीं किस्त के जानकारी में ज़रूरत है। मैंने आपको पहले बोला कि लोगों की जो नज़र है 21वीं किस्त पर टिकी हुई है। 21वीं किस्त इतना चर्चा में क्यों और पीएम किसान योजना इतना चर्चा क्यों है? 20वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी हुई थी, यानी कि 2 महीने से काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है। किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त संबंधित रिलीज हो गई है। वैसे तो मैं आपको बता दूं 21वीं किस्त अक्टूबर या नवंबर में जारी होने की संभावना है। हालांकि सरकार के द्वारा अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार दिवाली के त्योहारों से पहले यह राशि किसानों के खाते में पहुँचने की प्रबल संभावना है। यह समय किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि त्योहारी सीजन में उनके खर्च बढ़ जाते हैं। जी हाँ, ये जो समय है किसानों के लिए बहुत ही प्रबल है क्योंकि त्योहारों का जो सीज़न है, त्योहारी जो सीज़न है किसानों के लिए बहुत ही प्रबल होता है और किसानों के लिए खासकर ज़रूरी होता है। चलिए और हम आपको बताते हैं, योजना के नियमानुसार हर 4 महीने में 2,000 की किस्त जारी की जाती है। पिछली किस्त अगस्त में मिली थी, इसलिए अक्टूबर 2025 में 21वीं किस्त के आने की प्रबल संभावना है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वो अपना KYC और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें ताकि पेमेंट में कोई समस्या ना हो। यानी कि किसानों को बस एक ही बात समझाया जाता है कि भाई साहब अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपना बैंक और सभी ज़रूरी की जानकारियों को अपडेट रखना होगा ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। योजना के तहत मिलने वाली राशि की जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान को वार्षिक 6,000 की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में बांटी जाती है जिसमें प्रत्येक किस्त 2,000 की होती है। किसानों के खाते में यह राशि DPT के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाती है।
यानी कि किसानों को ये राशि डीपीटी के माध्यम से मतलब डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। योजना शुरू होने से लेकर अब तक करोड़ों किसानों को इसका फ़ायदा मिला है। सरकार इस योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र के मजबूत बनाने और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास कर रही है। यह राशि किसानों को अपनी फसल की गुणवत्ता बढ़ाने और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करने में सहायक होती है। जी हाँ, पीएम किसान योजना की पात्रता और शर्त क्या है? योजना का लाभ उठाने के लिए किसान का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है और उसके नाम पर कृषि योग्य भूमि का रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी कि मैं आपको साफ शब्दों में समझा दूं, अगर आप एक किसान हैं तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा। आपको सरकार के सभी नियमों का पालन करना ज़रूरी होगा। परिवार के सदस्यों के पास सरकारी नौकरी है, वो इस योजना के पात्र नहीं है। अगर किसी परिवार के पास सरकारी नौकरी है, अगर वो सोचे कि हम पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं तो नहीं उठा पाएंगे। इसलिए नहीं उठा पाएंगे क्योंकि सरकार ने यह योजना का पैसा केवल गरीब किसानों को दिया है, सबको नहीं दिया है। चलिए, संस्थागत किसान, बड़े भूमिधारक और जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। संस्थागत का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, जो ऐसे किसान हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है और कोई ऐसे किसान हैं जिनके पास खुद की ज़मीन है लेकिन लिमिट से ज़्यादा है, जितना सरकार नियम लगाया उससे अधिक है, तो ऐसे किसान इसका लाभ उठा नहीं पाएंगे। 21वीं किस्त का स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया, 21वीं किस्त जो आने वाला है इसका जो स्टेटस है चेक करने की कोई प्रक्रिया है? तो मैं आपको बता दूं, किसान अपनी किस्त स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है मैं आपको बता देता हूं और आपको ज़रूरत क्या है बस 1 मिनट के वीडियो में आपको समझा दूंगा। यह रजिस्ट्रेशन नंबर यदि नहीं है तो कन्यू रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक का उपयोग करके इसमें आसानी से जाना जा सकता है। सभी जानकारी भरने के बाद कैप्चा कोड डालकर गेट डाटा बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्क्रीन स्टेटस दिखाई देगा जिसमें किस्त की स्थिति और भुगतान की जानकारी उपलब्ध होगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपको ये सभी मानदंडों को पूरा करना होगा और ये मानदंड सभी जानकारी सही ढंग से करने होंगे। किसानों के लिए आवश्यक दस्तावेज और केवाईसी क्या है? योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास महत्वपूर्ण दस्तावेज होना आवश्यक है। इनमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि के कागजात, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो शामिल है। सभी दस्तावेज, नाम, अन्य जानकारी मिलान होना ज़रूरी है। केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आधार कार्ड, बैंक खातों की वेरिफिकेशन करवाना होगा। किसान पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आधार या बैंक विवरण के सत्यापित करके केवाईसी पूरी कर सकते हैं। यदि किसी दस्तावेज में कोई त्रुटि है तो उसे सुधरवाना आवश्यक है। केवाईसी अपडेट न होने की स्थिति में पेमेंट रुक सकता है, इसलिए समय समय पर अपने दस्तावेजों की जांच करते रहिए। अगर आप सभी किसान भाइयों को हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करके लाइक कर देना। प्रधानमंत्री किसान योजना से जुड़ने के लिए आप लोग का धन्यवाद।